तो जब मैंने क्रिएटिन लेना स्टार्ट किया, 1 हफ्ते के अंदर बॉडी ऐसी दिखने लगी जैसे अंदर कहीं पानी भर गया हो। अब जैसे ही मैंने अपने आप को शीशे में देखा, एक ही सवाल दिमाग में आया कि भाई ये मसल गेन है या फिर सिर्फ ब्लोटिंग। एंड गाइस, मैं पहले भी बता चुका हूँ, जब मैंने अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट की थी तो मेरा पहला सप्लीमेंट था क्रिएटिन। अब जैसे ही मैंने क्रिएटिन लेना शुरू किया तो मुझे फील हुआ बॉडी टाइट होने की बजाय उल्टा पफी हो रही है। फेस थोड़ा हैवी हो गया है, आर्म्स साइज़ तो बढ़ रहा है, बट वो फील भी आ रही है कि साइज़ गेन हो गया, मसल गेन हो गया, बट मसल की बजाय मुझे फैट ज़्यादा फील हो रहा था अपनी बॉडी के अंदर। तो गाइस, उसके बाद मुझे खुद पर डाउट होना शुरू हुआ और मैंने अपने आप से पूछा कि यार मैंने कुछ गलत तो नहीं ले लिया। बिकॉज़ लोग तो बोलते हैं क्रिएटिन से लीन मसल गेन होता है, बट यहाँ पर तो भाई मैंने अपने आप को जब मिरर में देखा तो मुझे कुछ और ही नज़र आ रहा था। नाउ गाइस, क्रिएटिन डेफिनेटली आपकी बॉडी में पानी स्टोर करता है, बट सिर्फ और सिर्फ मसल्स के अंदर। ये कोई सब्क्यूटेनियस फैट की तरह नहीं होता जो आपकी स्किन के नीचे साफ दिखे। क्रिएटिन का काम होता है आपके सेल्स के अंदर पानी को खींचना ताकि आपके मसल्स हाइड्रेटेड रहें। नाउ आपको जो ब्लोटेड फील होता है वो आपका हो सकता है आपकी डाइट इम्बैलेंस की वजह से, या आपके सोडियम इनटेक ज़्यादा हो, या फिर अगर आपका वाटर इम्बैलेंस है बॉडी के अंदर। नाउ अब लोग सोचते हैं कि क्रिएटिन से आपका फैट बढ़ता है, ये बहुत बड़ी मिथ चलती है इंडस्ट्री के अंदर, या जो लोग बिगिनर होते हैं उनके दिमाग में भी ये ख्याल कहीं ना कहीं आता है कि भाई हमने तो फैट लॉस करना है, बट क्रिएटिन से तो उल्टा फैट बढ़ता है। बट गाइस, दिस इज़ टोटली मिथ। क्रिएटिन का काम होता है आपकी स्ट्रेंथ स्टेमिना बढ़ाना, ना कि फैट बढ़ाना। तो अगर आपको पफी फील होता है जैसे मुझे स्टार्टिंग में हुआ था, तो उस टाइम पे आपकी बॉडी एडजस्ट कर रही होती है, और वो आपका डाइट को बैलेंस करने से और आपकी वाटर इनटेक बढ़ाने से ये सारी चीज़ें डेफिनेटली सोल्व हो जाती हैं। तो कुछ ख़ास चीज़ें हैं जब आप क्रिएटिन लेते हो तो आपको ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए, बिकॉज़ उसके बिना आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। वो चीज़ें क्या क्या हैं, लेट मी टेल यू। सबसे पहली है हमारी डोसेज। आपने क्रिएटिन की 3 से 5 ग्राम डोज हर रोज़ लेनी है। आपने ओवरडोज नहीं करना है और ना ही आपने स्किप करनी है अपने डोज। आप जिम जाओ ना जाओ, बट 3 से 5 ग्राम का क्रिएटिन का डोज आपने हर रोज़ अपने रूटीन के अंदर ऐड करना ही करना है। दूसरा है, यहाँ पर आपने अपनी वाटर इनटेक बढ़ा देनी है। 4 से 5 लीटर तक अपनी वाटर इनटेक को लेके जाओ और अपने सोडियम को बैलेंस रखो। ज़्यादा सॉल्ट नहीं खाना, और आपने खासकर प्रोसेस्ड सॉल्ट से बचना है और अपनी डाइट को बैलेंस रखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ भाई, आपने पेशेंस ज़रूर रखना है, बिकॉज़ क्रिएटिन एक सप्लीमेंट है यार, कोई मैजिक नहीं है। तो मसल गेन आपका बहुत स्लो प्रोसेस है, रातों रात आपका मसल गेन नहीं होता, या हफ्ते के अंदर आपका मसल गेन नहीं होता। सो यू हैव टू कीप पेशेंस। सो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी क्रिएटिन के ऊपर। सो लोगों को लगता है कि क्रिएटिन से आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन होती है, बट गाइस, बॉडी में नहीं, आपके मसल्स में वाटर रिटेंशन होती है। डोंट थिंक कि क्रिएटिन लेने से आपका फैट बढ़ जाएगा या आप मोटे हो जाओगे। सो ये सारी मिथ्स हैं गाइस। एज आई टोल्ड यू, कुछ चीज़ें टेम्परेरी हो सकती हैं, बट डाइट बैलेंस करने से, वाटर इनटेक बढ़ाने से, डोसेज को प्रॉपरली लेने से आपको बहुत बढ़िया फ़ायदा मिलेगा क्रिएटिन से। सो गाइस, अगर आप क्रिएटिन ऑलरेडी यूज़ कर रहे हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड गाइस, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना भाई। व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं बट सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे, तो भाई सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बिकॉज मुझे डेफिनेटली आपका सपोर्ट चाहिए। सो सी यू नेक्स्ट वन गाइस, बाय बाय, टेक केयर।